नमस्कार। आज का जो मेरा विषय है उसका नाम है पिता को श्राप पुत्र पर आज। जी हाँ। और यदि मैं इस विषय के बारे में बात करूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पिता को श्राप मिले और उसकी आज उसके पुत्र तक आए? जी हाँ, ऐसा एक बार नहीं, ऐसा तो कई बार हुआ है। किंतु आज हम चर्चा करेंगे केवल 2 कथाओं की, और कथाओं में से एक कथा तो है, हम सब जानते हैं, श्रवण कुमार की। जी हाँ, श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वे दृष्टिहीन थे, तो किस प्रकार से उन्होंने श्री राम के पिता दशरथ जी को श्राप दिया था, और जिस श्राप के कारण श्री रामचंद्र जी जो हैं वे 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, यानी कि पिता पुत्र से अलग हो गए थे, और किस प्रकार से दशरथ जी की तड़प तड़प कर श्री रामचंद्र जी के वियोग में उनकी मृत्यु हो गई थी। और यदि मैं दूसरी कथा की बात करूं तो ये कथा भी रामायण महाकाव्य से ही आती है, और ये कथा है रावण। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि रावण का युद्ध श्री रामचंद्र जी से हुआ था, जिसमें कि रावण मारा गया था। तो हम ये भी जानते हैं कि हर वर्ष हम दशहरा मनाते हैं, कहते हैं कि भाई बुराई पे अच्छाई की जीत, तो हम दशहरा मनाते हैं। तो रावण विद्वान ब्राह्मण पिता का पुत्र होकर भी उसे राक्षस कुल का क्यों कहा गया? उसको किसका श्राप लगा था? जी हाँ, इसी के बारे में आज की है हमारी दूसरी कथा। और हनुमान जी कौन से भगवान का अवतार है, और हनुमान जी ने लंका को क्यों जलाया था? जी हाँ, ये सब हम जानेंगे आज की दूसरी कथा से। तो आइए कथा सुनते हैं। तो सबसे पहले सुनेंगे हम श्रवण कुमार की कथा। रामचरितमानस के अयोध्या कांड की चौपाई के अनुसार बिलपत राव बिगल बहु बाती, भय जुग सरिस सिराती न राती, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। भावार्थ, राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने तब कथा कौशल्या को कह सुनाई। तो यहाँ से शुरू होती है श्रवण कुमार की कथा, और ये राजा कोई और नहीं है, ये राजा दशरथ है। तो जब भी मातृ पितृभक्ति की बात होती है तो सबसे पहले श्रवण कुमार का ही नाम याद आता है। श्रवण कुमार का नाम इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए अमर रहेगा। श्रवण कुमार की कहानी उस समय की है जब महाराज दशरथ अयोध्या पर राज किया करते थे। श्रवण के माता पिता अंधे थे। श्रवण अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था। उसकी माँ ने बहुत कष्ट उठाकर श्रवण को पाला था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, अपने माता पिता के कामों में अधिक से अधिक मदद करने लगा। सुबह उठकर श्रवण माता पिता के लिए नदी से पानी भरकर लाता, जंगल से लकड़ियां लाता, चूल्हा जलाकर खाना बनाता। माँ उसे मना करती कि बेटा श्रवण, तू हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? भोजन तो मैं बना सकती हूँ। अरे तू इतना काम करेगा तो थक जाएगा रे। तो श्रवण कहता, नहीं माँ, तुम्हारे और पिताजी का काम करने में मुझे जरा भी थकान नहीं होती है, मुझे तो आनंद मिलता है। तो इस पर श्रवण कुमार की माँ उसको जब प्यार से दुलारती तो श्रवण ये सोचता कि काश मेरी माँ देख सकती होती तो मेरी माँ मुझे कितने प्यार से देखती, मेरे पिताजी मुझे कितना प्रेम करते। माता पिता श्रवण को आशीर्वाद देते नहीं करते थे, और श्रवण के माता पिता तो रोज भगवान की पूजा करते। श्रवण उनकी पूजा के लिए फूल लाता, बैठने के लिए आसन बिछाता। माता पिता के साथ श्रवण भी पूजा करने लग जाता। माता पिता की सेवा करते करते श्रवण भी अब बड़ा हो गया था। वह घर के काम पूरे कराता, वह तो घर के बाहर के काम भी पूरे कराता था, और अब उसके माता पिता के पास कोई कार्य ही नहीं था। तब एक दिन श्रवण के माता पिता की इच्छा हुई, और उन्होंने अपने पुत्र श्रवण से कहा कि बेटा, तुमने तो हमारी सारी ही इच्छाएं पूरी की हैं, किंतु हमारी एक इच्छा तो बाकी रह गई है। तो इस पर श्रवण कुमार ने पूछा कि वह कौन सी इच्छा है माँ? क्या चाहते हो आप पिताजी? कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, प्राण रहते मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा। तो इस पर माता पिता ने कहा कि पुत्र, हमारी तो उम्र हो गई है, अब हम भगवान के भजन करना चाहते हैं।
तो हम तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं। किंतु अब श्रवण थोड़ा सा शांत हो गया। श्रवण मन में कुछ सोचने लगा। माता पिता ने उसके हृदय को भांप लिया था। तो माता पिता ने कहा कि हम जानते हैं श्रवण, तुम सोच रहे हो कि हम अंधे हैं, हम तीर्थ कैसे देखेंगे। पुत्र श्रवण, हम तुम्हारी आंखों से तीर्थ देखेंगे। तुम जो हमें बताओगे हम उसे सुनेंगे, हम वहाँ का वातावरण महसूस करेंगे। इस पर श्रवण की आंखों में आंसू आ गए। तो उन दिनों में आज की तरह बस या रेलगाड़ियां तो थी नहीं। वो लोग ज्यादा चल भी नहीं सकते थे, क्योंकि वैसे भी देख नहीं सकते थे। अब माता पिता की इच्छा श्रवण कुमार पूरी करता तो कैसे करता। ये श्रवण कुमार सारी रात इसी बात को सोचता रहा और तब उसे एक उपाय सूझ गया। श्रवण ने 2 बड़ी बड़ी टोकरियां ली, मजबूत टोकरियां, और उन्हें एक मजबूत लाठी के दोनों सिरों पर रस्सी से बांधकर लटका दिया, इस तरह जैसे कि एक कावड़ बन गया हो। फिर उसने माता पिता को गोद में उठाकर एक एक टोकरी में बिठा दिया। लाठी कंधे पर टांगकर श्रवण माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए चल पड़ा। श्रवण एक एक कर उन्हें कई तीर्थ स्थानों पर ले जाता। वह लोग गया, काशी, प्रयाग सब जगह गए। श्रवण के माता पिता देख तो सकते नहीं थे, किंतु श्रवण उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाता। माता पिता बहुत ही प्रसन्न थे, मन ही मन पुत्र को आशीर्वाद दे रहे थे। उनके तो अश्रु ठहरते नहीं ठहरते थे और श्रवण अपने माता पिता की प्रसन्नता देखकर बहुत प्रसन्न था। तो एक दिन श्रवण की माँ ने श्रवण से कहा कि बेटा श्रवण, हम अंधों के लिए तो तुम आंखें बन गए हो। तुम्हारे मुंह से तीर्थ के बारे में सुनकर हमें तो लगता है कि हम अपनी आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के तीर्थ देख रहे हैं। हाँ बेटा, तुम्हारा जैसा बेटा पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारा बोझ उठाते हुए तुम थक जाते हो, पर कभी उफ नहीं करते हो। पिता ने भी श्रवण को आशीर्वाद दिया। ऐसा ना कहिए पिताजी, माता पिता बच्चों पर कभी बोझ नहीं होते। माँ, ये तो मेरा कर्तव्य है, आप मेरी चिंता ना करें। और तब एक दोपहर श्रवण और उसके माता पिता अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। माँ को प्यास लगी तो उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा क्या यहाँ आसपास पानी मिलेगा? धूप के कारण मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो श्रवण ने कहा, हाँ माँ, पास ही तो नदी बह रही है, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। श्रवण कमंडल लेकर पानी लाने चला गया। अयोध्या के राजा दशरथ को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो भी जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल जैसे ही पानी में डुबाया, बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा दशरथ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगा सकते थे। आवाज के आधार पर उन्होंने तीर मारा। तीर सीधा श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आग निकल गई। राजा जब शिकार को लेने पहुंचा तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। अनजाने में इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अपराध हो गया था। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा करना, अनजाने में अपराध कर बैठा। बताओ भाई, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब मरते मरते श्रवण ने कहा कि हे राजन, जंगल में मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप जल ले जाइए, उनकी प्यास बुझा दीजिए। और यदि मेरे माता पिता मेरे विषय में पूछे तो कृपया करके आप कुछ नहीं बताइएगा। इतना कहते कहते श्रवण ने प्राण त्याग दिए। दुखी हृदय से राजा दशरथ जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे, किंतु श्रवण के माता पिता तो अपने पुत्र के पैरों की आहट को अच्छी तरह से पहचानते थे। राजा के पैरों की आहट सुनकर वह चौंक पड़े। कौन है? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बिना उत्तर दिए राजा ने जल से भरा कमंडल आगे किया और उन्हें पानी पिलाना चाहा, पर श्रवण की माँ तो चीख पड़ी, तुम बोलते क्यों नहीं? बताओ हमारा बेटा कहाँ है? तब राजा दशरथ ने कहा कि हे माँ, अनजाने में मेरा चलाया बाण श्रवण के सीने में लग गया। उसने मुझे आपको पानी पिलाने भेजा है, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ।
राजा का गला फहराया, हे प्रभु श्रवण। दोनों माता पिता बहुत चीख कर श्रवण कुमार को आवाज लगाने लगे और अंदर से व्याकुल हो गए। वह दोनों बहुत रोने लगे और रोते रोते दोनों माता पिता ने राजा दशरथ का दिया हुआ न तो पानी स्वीकारा, अपितु राजा दशरथ को श्राप दिया कि हे राजा दशरथ, आज हम अपने पुत्र की मृत्यु के बाद आज अभी इस संसार से चले जाएंगे, अपने प्राण त्याग देंगे, किंतु जिस प्रकार तुमने हमारे इकलौते पुत्र को मारा है तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं। उसी तरह जब तुम भी देह त्यागोगे तो तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा राजन। जिस प्रकार हमारे पुत्र के वियोग में हम बूढ़े माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उसी प्रकार वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी राजन। तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी। ऐसा कहकर श्रवण के माता पिता ने प्राण त्याग दिए और हमने देखा कि किस प्रकार से राजा दशरथ को पुत्र वियोग सहना पड़ा। श्री रामचंद्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे और पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से पिता को मिले श्राप से पुत्र पर आँच आई थी। और अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाऊंगी और इसी संदर्भ में जो दूसरी कथा है वह है हनुमान जी की। और हमने देखा कि रामायण के जो पात्रों में पात्र हनुमान जी हैं, जिन्होंने कि रावण की लंका जला दी थी, तो उनके पास बहुत अधिक शक्तियां थी और कहते हैं कि हनुमान जी तो आज भी पृथ्वी पर ही हैं। तो ये हनुमान जी कौन है? तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी तो शिव जी का रूप है। तो शिव जी का रूप हनुमान जी ने तो धारा, रामायण के पात्र बने, किंतु कैसे बने, इसके पीछे क्या कारण था, आइए जानते हैं। कथा एक बार फिर से आपको बता दूं कि पिता को श्राप, पुत्र पर आँच। जी हाँ, पौराणिक कथाओं में एक कथा आती है माँ पार्वती जी की और शिव जी की। तो कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि मेरा बहुत ही मन कर रहा है कि मैं अपनी मित्र लक्ष्मी से मिलकर आऊं। तब शिव जी ने कहा कि यदि आपका मन कर रहा है तो आप जाइए मिलाइए। तो जब पार्वती जी लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी का तो महल सोने का था। अरे जो स्वयं लक्ष्मी है, पूरे विश्व को लक्ष्मी प्रदान करती है, अर्थात धन की देवी है, तो उनका जो महल तो सोने का होगा ही ना। तो लक्ष्मी जी का महल सोने का था। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती जी की बड़ी आवभगत की। उनके तो ग्लास भी सोने के, जिसमें उन्होंने जल पार्वती जी को दिया था। तो पार्वती जी ने पूरा महल देखा तो दरवाजे भी सोने के थे। उन्हें तो हर चीज ही बहुत अच्छी मालूम हुई। तो कहते हैं कि उसके बाद माता पार्वती ने लक्ष्मी जी से कहा कि बहन, अब कभी आप भी हमारे यहाँ आना। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे, मुझे तो कल ही उसी ओर जाना है, तो मैं आपके यहाँ अवश्य आऊंगी। अगले दिन जब माता लक्ष्मी पार्वती के यहाँ पहुंची तो क्योंकि शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वहां पर बहुत अधिक ठंड थी। जी हाँ, बहुत सर्दी थी। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि इतनी सर्दी में, इतने खुले में कैसे रह लेते हो आप? फिर उन्होंने माता पार्वती से कहा कि तुम्हारे पति तो भगवान है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कहती उनसे कि वह तुम्हें एक महल बना दे? अरे बहन, महल में रहो ना। और माता लक्ष्मी तो ऐसा कहकर चली गई, किंतु माता पार्वती के मन में तो ये बात जैसे ठहरी गई थी। वह शिव जी से कहने लगी, मुझे भी महल बना दो, मैं भी महल में रहूंगी। सुनो, मुझे ना लक्ष्मी जैसा महल बना दो। तुम्हें मालूम है वो ना सोने के महल में रहती है, उसके सोने के दरवाजे हैं, सोने की खिड़कियां, और उसने जब मुझे जल पिलाया था। शिव जी ने कहा, अरे 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 पार्वती, बस करो, हमें कभी भी किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। पार्वती, मैंने धरती पे सबके लिए एक सा बिछौना बनाया है, वो देखो घास, यही तो है सबका आसन। और घास को हमें ऐसे नहीं मानना चाहिए। अरे घास की तो पूजा की जाती है, तुम्हें मालूम है ना? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती प्रभु, मुझे तो आप एक महल बना दीजिए।
लक्ष्मी जी से भी अच्छा महल बना दीजिए ना प्रभु। पार्वती जी तो इतना हट करने लगी, इतना हट करने लगी जैसे कोई नन्हा बालक। तो पार्वती जी की इतनी हट देखी, इतनी जिद देखी शिव जी ने, तो भगवान विश्वकर्मा को बुला लिया। भगवान विश्वकर्मा एक ऐसे भगवान हैं जो कि जैसा जैसा कोई सोचता था वैसा वैसा महल वो बना देते थे। तो भगवान विश्वकर्मा ने पार्वती माता से पूछा कि माँ, आप कैसा महल चाहती हैं? तो पार्वती जी ने लंका का बहुत बड़ा समुद्र देखा। तो पार्वती जी कहने लगी, मुझे तो इस समुद्र के बीचों बीच में महल चाहिए सोने का, और मैं चाहती हूँ कि इस महल के बीचों बीच कोई ना पहुंचे, और जब हमारा मन हो तो हम सीढ़ियां दूर तक डालें और फिर हम समुद्र से बाहर जाए, पर हमारे पास तक कोई ना है। और हाँ, मैं चाहती हूँ पूरा महल बहुत बड़ा हो, सोने का हो, और इस महल में कोई ना पाए, इसके सारे दरवाजे एकदम सोने के। तो विश्वकर्मा जैसे जैसे पार्वती जी बताती गई कि इतना बड़ा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, बस वो बता रही थी, सामने के सामने समुद्र के बीचों बीच महल बनता चला जा रहा था। तो जैसे जैसे महल पूरा होता गया, अब पार्वती जी की तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही ना था। वह तो भोले भंडारी भोले बाबा को इतना प्रणाम कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे कहने पर आपने तो महल ही बना दिया, आप कितने अच्छे पति हैं। तो इस पर भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, हमें किसी भी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए, ये सब तो माया है, ये सब आनी जानी चीज है। तो पार्वती जी बोली, अरे क्यों नहीं करना चाहिए घमंड, मुझे तो कितनी खुशी हो रही है, देखो ना कितना अच्छा महल बनकर तैयार हुआ है। सुनिए, मैं ना गृह प्रवेश करवाऊंगी, मैं ना सारे देवी देवताओं को बुलवाऊंगी, और हाँ, अच्छे से पूजा करवाऊंगी, लक्ष्मी को तो अवश्य बुलाऊंगी। लक्ष्मी भी तो देखिए मेरा महल कितना सुंदर है, उसके महल से कितना बड़ा है। तो शिव जी ने पार्वती जी को लाख समझाया, किंतु पार्वती जी गृह प्रवेश कराना चाहती थी। तो सारे ही देवी देवताओं को गृह प्रवेश का संदेशा भेज दिया गया। पार्वती जी को तो सारी रात नींद भी नहीं आई। कहते हैं कि जिस दिन गृह प्रवेश था, सारे देवी देवता तो फूल बरसा रहे थे महल पर, और जब वह सब महल के अंदर उपस्थित हुए और हवन होने लगा, तो इतना अच्छा हवन हुआ, इतना अच्छा हवन हुआ कि माता पार्वती का हृदय तो पुलकित ही हो गया। तो इतनी खुश हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि प्रसन्नता से उन्होंने वहां जो पंडित हवन करा रहा था, उन्होंने उससे कहा कि मांग ब्राह्मण मांग, आज तू मुझसे मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे महादेव्या पार्वती, यदि आप मुझसे इतनी प्रसन्न हैं तो कृपया करके ये महल मुझे ही दे दीजिए ना। तो पार्वती ने शिव जी को देखा, और शिव जी भोले भंडारी मुस्कुराते हुए पार्वती को देखने लगे, किंतु पार्वती तो बहुत ही क्रोधित हो गई थी। जिस चीज पे वो इतना घमंड कर रही थी, लक्ष्मी जी को तो बार बार दिख रही थी कि देख मेरा महल तो तुझसे बड़ा है, किंतु वो महल तो अब उनके हाथ से ही चला गया था, क्योंकि कहा भी तो पार्वती जी ने ही था कि भाई मांग, मुझसे क्या मांगता है। तो सारे ही देवी देवताओं के सामने अपनी बात भी तो रखनी थी। तो पार्वती जी ने पंडित जी से कहा कि ठीक है, ये स्वर्ण महल, सोने का महल, ये समुद्र के बीच में बनी लंका, ये महल तू ले ले पंडित, किंतु मैं श्राप देती हूँ कि आने वाले समय में तेरे कुल का कोई वारिस ना रहेगा, और ये महल जल जाएगा, ये महल अग्नि में जलेगा पंडित, मैं ये श्राप देती हूँ। और ऐसा कहकर पार्वती माँ वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सारे देवी देवता वहां से चले गए, भोले भंडारी भी पार्वती माता के साथ ही चले गए। तो क्या आपको मालूम है कि वह पंडित कौन था? वह पंडित कोई और नहीं था, वह रावण के पिता थे। जी हाँ। तो मेरा जो विषय था वो था कि पिता को श्राप, पुत्र पर आँच। तो ये जो श्राप था, ये रावण के पिता को मिला था। वैसे देखा जाए तो रावण से ज्यादा विद्वान पंडित, रावण से बड़ा ब्राह्मण, शिव तांडव स्तोत्रम लिखने वाला, इतना विद्वान, इतना महान रावण, किंतु श्राप के चलते आज तक उसका नाम बहुत हीनता से लिया जाता है।
ये अच्छी बात नहीं है, किंतु ऐसा ही होता है। तो उस समय शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए जब श्री राम पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तब मैं भी हनुमान के रूप में पृथ्वी पर माता अंजनी के गर्भ से प्रकट हो जाऊंगा। मैं तो पवन पुत्र हनुमान कहूंगा। और हे पार्वती, जो स्वर्ण महल तुमने अभी अभी जिस ब्राह्मण को दिया है, तो उसी का पुत्र उस लंका का राजा लंकेश्वर रावण होगा, और उस रावण की लंका को ही मैं हनुमान बनकर आग लगाऊंगा। तुम्हारी बात को पूरा करूंगा पार्वती, कृपया करके तुम चिंता मत करो। तो ये जो कथा थी, ये कथा भी हमें बताती है कि किस प्रकार से पिता को मिला था श्राप और पुत्र पर आई थी आज, वरना रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। तो ये दोनों ही कथाएं हमें बताती हैं कि कर्म प्रधान है हमारे जीवन में। हम जो भी कर्म करते हैं, उठते बैठते जागते सोते, वह कर्म सदा हमारे साथ बने रहते हैं और कर्म सदा ही प्रधान रहते हैं। तो हमें कर्मों की गति को सुधारना चाहिए, और ताकि कर्म हमारे अच्छे रहें, हमें अपने जीवन का एक एक श्वास भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हमें सोते हुए सपने में भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं सोचना चाहिए। खाते हुए भी हमें प्रसाद ही खाना चाहिए और अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। तो यदि देखा जाए तो राजा दशरथ जी को अनजाने में जो श्राप मिला, तो उन्होंने बहुत दुख होगा। रावण को भी अनजाने में ही श्राप मिला था। हम ये तो नहीं जानते कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था, हम किस कर्म का सुख आज भोग रहे हैं या किस कर्म का दुख आज भोग रहे हैं। किंतु क्या हम अपना वर्तमान सुधार नहीं सकते? तो क्या हम इस समय जो हमें भगवान ने शरीर दिया है, इस समय जो भगवान ने हमें पावन दे दी है, हमें बोलने की शक्ति दी है, तो क्या हम भगवान का नाम नहीं ले सकते? हम नित भगवान का नाम लें, हम मंत्रों का पाठ करें। कहते हैं कि मंत्र तो हमारे आसपास एक ऐसा कवच बना देते हैं जिसमें पाप भूल कर भी प्रवेश नहीं कर पाता है। तो मंत्र करें, पूजा करें, पाठ करें और भगवान का नाम लें। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आप सबके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।